हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। जमाना मुझे सहना लाज़िम न दुनिया का ताना मुझे सहना लाज़िम न दुनिया का ताना मुझे साथ से बढ़कर ना पहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। झुकाना मुझे, झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। बहन, ये बता कि आज क्या बनाया है? भैया, आज घर पे कुछ नहीं था भैया, थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और घर पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए भैया। हाँ बहन, इंतजाम नहीं कर पाया हूं, लेकिन चलो कल इंतजाम करूंगा। आज इसी जगह बैठकर हम भाई बहन बातें करेंगे, फिर उसके बाद चलकर कोई ना कोई इंतजाम करूंगा और भोजन बनाना भी भोजन करेंगे। आओ बहन। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन, और यसको तुदन से बह रहे बैठे क्यों हो।
हो तुम दोनों, और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी का? पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। अति अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ, वो पैसा नहीं दे पाया, कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी अभी पैसा मौजूद नहीं है। इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। रामू, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को कर्ज हमारे महल अपनी बहना कि अपनी बहना को कर्ज हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू, अगर तुम अपनी बहन को मेरी हवेली भेज दोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पत्नी तू क्यों रोती है? नहीं बहन, मैं तेरा भाई हूं। अपनी बहन को नौकरानी बनाओ नहीं। बहन कमाए और भाई बैठकर खाए नहीं। ऐसा नहीं। बाबूजी ये कैसे आपने सोच लिया कि मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू, तुम्हारे फायदे की बात है, सोच और समझ लो मेरी बात। नहीं, मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं, भूख रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। भूख रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। बाबूजी कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बारी बहुत कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं है? तो रामू, तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं।
तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना जाऊं। मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं। और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। राय रामू, मुझे मेरा पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो फिर याद रखो, ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। बाबूजी, बहन का नाम बार बार मत लो। और मुसीबत प्रधान जी का गंवारा नहीं है। हमारे प्रधान जी भारतीपुर विश्वकर्मा जी की तरफ से 100 रुपया त्योहार कर्जा भर रहे हैं। मतलब 400 बाकी है, आवाजाही बना रहे। अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपका पैसा खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामू, मैं कैसे यकीन करूं जब आज तक तो पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कैसे देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है, और तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं। लेकिन याद रखना रामू, अगर 15 दिन के अंदर पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 दिन। रामू, 15 दिन में पैसा दे देना नहीं, खोपड़ी गरम है। भैया, भैया नहीं, दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, सही नहीं, कट्टर दुश्मन। चलो कट्टर दुश्मन। 15 दिन के अंदर अंदर इंतजाम करके मैं पैसा दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई थे का? हा? पैसा लियो तो आवाजाही तो बने नहीं। भैया, एक बात बताओ, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवार खानदान में बहन बिटिया होते नहीं। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। अबे हम तेरे को मनहूस दिखाई दे रहे हैं। बाबू साहब 18,000 तनख्वाह दे रहे हैं। विश्वकर्मा वो लोग हमारे भाई हैं और तुम साले हमको मनहूस बोल रहे हो। बाबूजी कितना तनख्वाह दे रहे हैं? 18,000। लेटरिन साफ कर देगा। अबे तुम हमको सफाई कर्मी समझ रहा है? अच्छा ये बताओ, बहन बेटी नहीं है, माँ है, ना, तो फिर कहाँ से पैदा हो गए? आसमान से। अच्छा याद आया, जब बरसात के महीने में एक लाल कीड़ा आसमान से गिरता है, बारिश में ज्यादातर दिखाई देता है। तो वही कीड़वा के हम औलाद हैं।
ये साला हमका कीड़ा फतिंगा का उला समझ रहा। हराम खोर 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं खोपड़ी खराब है। अब दोबारा नहीं आना। तोरे घर न उबिया खरिंजा की उपजा, खरिंजा प्रधान के लगुआ हुआ, लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। आंखी फोल नहीं था यार। पैसा लियो तो आंखी बंद करके छोड़ो, जो तरह सामान हो का ढाके रहो। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। नहीं तो उठा के दई मारते हो ना, यही खातिर लाठी लेके चलिए थे। जब दोबारा आना कभी तो इसमें घूंघर लगवा लेना। जिस रास्ते से चलोगे तो छम 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 बाजेगा, लोग जानेंगे कोई अगिया बैताल आ रहा है। अपने हला हराम खोर, हम अगिया बैताल शैतान भूत प्रेत के लड़का है। होश में रहना। 15 दिन में पैसा दे दे रहे, तुहार घर खोद दो। जिस बहन को फंसाए रहे हो बहनी का, हमका सुना के डायलॉग बोल रहे हो। 15 दिन में पैसा दे देना। पैसा ना दिया ना तो जौन बहन का पाल पोस के तैयार कर रहे हो ना, ये लंबादार के मांझी पतीली, मौका नहीं आएगा। अभी हम हैं। ये मचवन्नी नहीं ना, बात करोड़ों की। करोड़ों नहीं, मेरे पास है इंतजाम करने का। वो तो हम जाए कि है, लेकिन तुम साले देते हो नहीं। तुम्हार पैसा तो गवर्नमेंट खुद टैक्स में लिए थे, हम जाएंगे कहा, लेकिन तुम दे हो ना। अगर पैसा ना दिया तो लम्बरदार के चूल्हे में लकड़ी पक्का लगाई। पैसा दे घुरो ना, वहाँ सबके बड़वारन के राजनीति है। पैसा जो उन्हें कुकरी बिहार तोड़े लिया नहीं खाती। हम जाए कितना पैसा है तुम्हें, यार पैसा दे देना, नहीं पक्का है। दोबारा नहीं आना। नहीं कहे गिराए के मरियो का लड़ा से हो तो बताओ, फिर यही लगे फाइनल हो। 15 दिन में पैसा दे दे। ब्रजलाल के मौसिया मुकुंदपुर 50 यो तुहार कर्जा भर रहे, लेकिन हमें 350 है। 350 है। हाँ 350 दे दूंगा। तुम ना दे पाई हो 350। पूरा गांव में भीख मंगियो तो 350 ना हो। क्या 350 खाई तुहार ढेरी खोद दो। पूरे गांव में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 लोग मिल जाए पूरा हो जाएगा। अच्छा तो वो 5 तुमको मिलबो न कहीं है जमाने। तुम्हारी तरह मनहूस नहीं मिलेंगे। भैया राम, भैया देखो तुम डराओ तनकुन। बाबू साहब कर्ज के लिए भेजा है, लेकिन सब पहले उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना। पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ। जमींदार साहब गरीबों के मसीहा हैं। जमींदार साहब के अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज पिताजी लिए थे और बाप का कर्ज औलाद देता है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और अब तगादा आया है और मैं बहुत जल्द इंतजाम करके 15 दिन के अंदर पैसा दे दूंगा। ज्यादा परेशान हो की जरूरत नहीं ना। अगर पैसा का इंतजाम हो जाए तो आगे बाबू साहब को से मिल ली हो, अन्ना हो तब वो आगे मिल ली हो सका तुम्हारा कर्जा माफी कर दी। लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत नछुटे इंसान हैं। भैया वो तो बातों से मालूम हो गया कि ये कैसे इंसान हैं। जिस दरवाजे पर बैठते हैं घर की तरफ देखते हैं, वो तो इनकी आदत से वाकिफ। अच्छा भैया चलिए जरा। भैया भैया आपने ये क्या किया भैया? आप तो जानते हैं कि दाने दाने के हम भाई बहन मोहताज हैं, अन्य नहीं है। आप पैसा कहाँ से देंगे भैया इतना? अरे पगली, कर्ज हमें देना है, तुझे नहीं।
मेरे पास 1 बीघे जमीन है, मैं अपनी जमीन बेच डालूंगा। मैं अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। फिर कहीं रहकर मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता हूं। और 500 रुपए के लिए मेरी बहन को मेरे सामने कोई गलत अल्फाज कहे, मैं बर्दाश्त करूं? नहीं बहन, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं सिर्फ एक ही सपना है कि मैं अपने हाथों से अपनी बहन को दुल्हन बनाऊं और डोली में बिठा कर रुखसत करूं। बस यही एक सपना है। चलो बहन, आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अभी आप लोगों ने बड़े बाबू साहब के बड़े बेटे को देखा, नागराज सिंह को। पक्का साला छीन रहा है, जेके खिया पैसा लावई जात साथ बहनी बिटिया ताकत है। एक बात और है, एक साले के साथे रहा यार हमारो आदत खराब हो गए। मो भैया हम खाना न खाई बर्दाश्त है, पानी न पी बर्दाश्त है, बगैर ये तरह काम किए बर्दाश्त ही नहीं हो। लेकिन आपने अभी छोटे बेटे को नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले लंदन से फोन आया है कि मंजीत सिंह बाइस्टी पास करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। अपना हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा हूं हवाई अड्डा मंजीत सिंह को लाने। भाई भाई का लाए के इकट्ठा करूंगा, ओके बाद भाई भाई में खोपड़ी फोड़वाऊंगा। उसे बता दूंगा कि तुम्हार भाई है छिनरा, वो पढ़ा लिखा दई दे इनके नर्री पर लात। अब मैं चल रहा हूँ अपना हेलीकॉप्टर लेकर हवाई अड्डा मंजीत सिंह को लाने।